हेलो, वेलकम बैक। तो चलिए चलते हैं आज हम प्रश्नावली 1.3 में, प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 1.3 में। ठीक है, तो इसके पहले प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला प्रश्न क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए हमें पता तो है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये रूट के बाहर नहीं आ सकता, लेकिन ये हमने इस प्रश्न में हमने इसे सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मान लेते हैं, इसमें माना, इसके विपरीत मानते हैं रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है जिसका भिन्नात्मक रूप यानी कि भिन्न, जिसका भिन्नात्मक रूप क्या है, P/Q। ठीक है, P/Q है, और यह अपने लघुत्तम रूप में है। ठीक है, लघुत्तम रूप यानी कि सबसे छोटे रूप में है। ठीक है, तो देखिए हमने माना क्या है, रूट 5, जो हमने मान रखा है वो लिख देते हैं यहाँ पर, रूट 5 बराबर P/Q, ये हमने मान रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये रूट 5 का वर्ग बराबर P/Q या P/Q पूरे का वर्ग। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये रूट 5 का वर्ग है, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 5 बराबर P का वर्ग क्या हो जाएगा, P² और Q का वर्ग क्या हो जाएगा, Q²। ठीक है, तो वज्र गुणा कर देते हैं, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं इसको, वज्र गुणा करने पर। ठीक है, P² की गुणा 1 से हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, P², और 5 की गुणा किससे हो जाएगी, Q² से हो जाएगी, तो यह आ गया हमारा P² बराबर 5Q²। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए P² का एक गुणनखंड क्या है, Q² के, हाँ 5 इसका ही तो है, ये दोनों आपस में क्या बराबर हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूँकि P² का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए P का भी एक गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, ये कैसे है, हमारी थ्योरम से है या प्रमेय से। ठीक हो गया। इसके बाद जैसे हमने माना था रूट 5 बराबर P/Q मान लिया था हमने, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, फिर से मान लेते हैं P बराबर 5R। ठीक है, ये भी मानते हैं, माना P बराबर 5R। ठीक है, यहाँ पर भी हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं,
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 5r पूरे का वर्ग। ठीक हो गया। तो यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो ये पूरे का स्क्वायर है तो एक बार 5 का वर्ग होगा और एक बार r का वर्ग होगा। 5 का वर्ग कितना होता है 25 गुणा r का वर्ग कितना होता है r स्क्वायर। ठीक है। तो सब अच्छा यहाँ पर हमने इसे मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर, मान रख देंगे पी स्क्वायर का। पी स्क्वायर का मान कितना है 5q स्क्वायर। 5q स्क्वायर बराबर 25 गुणा r स्क्वायर। ठीक है। अब 5 के हाथ काय में गुणा में, दूसरी ओर जाएगा काय में चला जाएगा, पट्टे में चला जाएगा। पच्चीस गुणा r स्क्वायर बट्टे 5। 5 से 25 कट जाएगा कितने बार 5 बार। ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारा q स्क्वायर बराबर 5 r स्क्वायर। ठीक है। जैसे इससे पहले माना हमने प्रमेय लगाई थी, क्योंकि q स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना है 5 है। देखो इसके गुणनखंड के हाथ 5 आया यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए q का भी एक गुणनखंड, एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है। ये भी कैसे हो गया हमारा प्रमेय से। ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर √5 में, √5 में p तथा q के गुणनखंड क्या हैं, एक के अतिरिक्त क्या है 5 है। ठीक है। देखिए एक के अतिरिक्त, क्योंकि यहाँ पर भी देखो p का भी कितना आया 5 आया और q का भी 5 आ गया। ठीक है, इसलिए यह अपने लघुत्तम रूप में नहीं है। क्योंकि देखो अब यहाँ पर हमने p बट्टे q लघुत्तम सबसे छोटा रूप माना था। अब देखो p का भी एक गुणनखंड 5 आ गया और q का भी कितना आ गया 5 आ गया, तो यानी कि ये अपने लघुत्तम रूप में नहीं है, इसमें 5 का भाग जाएगा दोनों में। ठीक है। ऊपर और नीचे 5 से कटेगा तब जाके वो अपने लघुत्तम रूप में आएगा। तो देखो जो हमने माना था यहाँ पर कि यह अपने लघुत्तम रूप में, जो भिन्न है वो अपने लघुत्तम रूप में सबसे छोटे रूप में है, तो यहाँ पर हमारी कल्पना क्या हो गई, लघुत्तम रूप में नहीं है। तो अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। जो हमने कल माना था, कल्पना की थी कि वो सबसे छोटे रूप में है, तो वो नहीं है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर विरोधाभास होता है। विरोधाभास विरोधाभास से सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से पेपर में √2 और √3 का भी पूछता है। ठीक है। √2 और √3।
तो कुछ नहीं करना होता है, जहाँ जहाँ पर हमने 5 ले रखा है वहाँ पर हम √2 या √3, अगर √2 बोलते हैं तो यहाँ पर √2 बराबर p/q, दोनों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा और यहाँ p सेम रहेगा, p²q², वज्र गुणा करेंगे तो p² बराबर 5q² की जगह 2q² आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर p² का एक गुणनखंड 5 है तो q का भी p का भी एक गुणनखंड कितना होगा, 5 होगा। इसी प्रकार से p बराबर 2r ले लेंगे, ठीक है, और फिर इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, हमारा वो भी सिद्ध हो जाएगा। तीनों सेम है, √5, √2 और √3। थैंक यू।